और अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी और अहम बातें कही और कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सीमा पार आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। इसके अलावा जो उनके मन में बात थी अफ्रीकी देश को लेकर कि G20 में अफ्रीका को भी शामिल किया जाए, ये बात भी उन्होंने कही और बाइडेन ने उनके प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा टेक्नोलॉजी सहयोग बेहद अहम है, स्वच्छ ऊर्जा पर हमारा साझा विजन है, ग्रीन हाइड्रोजन सोलर पर भी चर्चा हुई है, भारत अमेरिका विश्वसनीय सहयोगी भी हैं। क्या कुछ कहा है सुनाते हैं। आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा ये हमारी साझा प्राथमिकता है। हम एकमत हैं कि इस क्षेत्र का विकास और सफलता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, लेकिन जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा। दरअसल जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत स्थायी संबंध हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाइडेन ने कहा है कि कई क्षेत्रों में सहयोग पर भी भारत से चर्चा हुई है। भारतीय एस्ट्रोनॉट को ISS में भेजने पर विविधता का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि भारत का DNA विविधता वाला है। इस बात का जिक्र जो बाइडेन ने किया है। भारतीय एस्ट्रोनॉट को ISS पर भेजेंगे, इस बात का जिक्र किया और दोनों देश मिलकर युद्धाभ्यास भी करेंगे। व्यापार दोगुने से ज्यादा हुआ है इन दोनों देशों के बीच और आज भी भारत से मजबूत और अस्थायी संबंध जो और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर के सहयोग पर भी चर्चा हुई है, इस बात का जिक्र जो बाइडेन ने किया। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई अहम डील हुए हैं, कई करार हुए हैं। ये डील जो है तकनीकी क्षेत्र से, रक्षा क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि इन डील के जरिए भारत और अमेरिका कैसे साझा तौर पर आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान का लोहा दुनिया मान रही है, भारत का दमखम पूरा विश्व देख रहा है। भारत की धार और बेबाक तस्वीरें दुनिया के हर देश ने देखी। भारत का जलवा चीन और पाकिस्तान ने आंखें खोलकर देखा। सुपर पावर अमेरिका भारत और उसके प्रधानमंत्री मोदी का पूरी तरह मुरीद है। भारत से रिश्तों को और मजबूत बनाने को लेकर महाशक्ति अमेरिका ने अपने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। साथ ही अपने इरादे जाहिर कर यह साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान के साथ अमेरिका पूरी तरह खड़ा है।
व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का पूरे राज्य के सम्मान के साथ स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने मोदी का गर्मजोशी के साथ ग्रैंड वेलकम किया। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के भव्य स्वागत के बाद राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच ऐतिहासिक बैठक हुई। कई घंटे चली द्विपक्षीय इस वार्ता में भारत अमेरिकी संबंधों के साथ साथ सुपर पावर से भारत की कई सुपर डील भी हुई, जिनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक और स्पेस डील शामिल हैं। द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने साझा बयान जारी किया। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। हमने यह भी निर्णय लिया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय इस बातचीत में अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के 40 लाख लोगों का भी पूरी तरह ख्याल रखा गया। भारत के बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की डील हुई, तो वहीं अमेरिका के सिएटल में भारतीय कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान किया गया। भारतीय मूल के 40 लाख से भी ज्यादा लोग आज अमेरिका की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज सुबह व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इंडियन अमेरिकन्स हमारे संबंधों की असली ताकत है। इन संबंधों को और गहरा करने के लिए हम अमेरिका द्वारा बेंगलुरु और अहमदाबाद में कॉन्सुलेट्स खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उसी तरह सिएटल में भारत का नया कॉन्सुलेट खोलेंगे। पीएम मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत और अमेरिका ने क्वाड पर भी अपना समन्वय बढ़ाया है। दोनों देश शांति बहाली के लिए योगदान देंगे। भारत और अमेरिका मिलकर शांति लाएंगे। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मोदी को वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु मान रही है और वैसा ही सम्मान भी दे रही है। दुनिया में जहां जहां पीएम मोदी जा रहे हैं, भारत की आन बान शान बढ़ती जा रही है और अब अमेरिका भी हिंदुस्तान और उसके पीएम मोदी का दीवाना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।